चले स्टार्ट करें। यहाँ तक देख लिए पिछले क्लास में, ये देखे थे ना हम लोगों ने। मैंने बताया था जो पॉजिटिव चार्ज कौन कौन से पोजीशन पे पहुँचेगा, ये सारी बातें हम बात कर चुके थे। ठीक है, तो टोटल 7 पोजीशन पे पहुँचता था। अब देखिए हम लोग रेजोनेंस के बारे में देख रहे थे। तो व्हेन डबल बॉन्ड इज इन कंजुगेशन विद द फुल्ली फिल्ड, ये लिखा फुल्ली फिल्ड का मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पे अगर कार्बन है, अगर ये माइनस चार्ज आ जाए या नाइट्रोजन है इसके ऊपर लोन पेयर हो जाए तो ये फुल्ली फिल्ड बोलते हैं। फुल्ली फिल्ड बोले तो लोन पेयर होना चाहिए। अब कहेंगे जी सर इसमें माइनस है तो माइनस में लोन पेयर कैसे है। तो कार्बन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, अगर बात करें आउटर मोस्ट ऑर्बिटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 4। तो क्या बोलेंगे जी 1 2 3 4, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन ले, ये निगेटिव चार्ज आने का मतलब ही हुआ एक इलेक्ट्रॉन लिया। ठीक है, ठीक है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे बनेगा जो ये एक निगेटिव चार्ज होगा और एक इलेक्ट्रॉन इसका अपना होगा, ये दोनों मिलकर के लोन पेयर बना एज ए लोन पेयर एक्ट करेगा। देखिए कैसे बोलते हैं इसको, ये वाला एग्जाम्पल में देखिए। यहाँ से इस एग्जाम्पल में देखिए CH2 C डबल बॉन्ड CH और CH माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये लोन पेयर की तरह कैसे एक्ट कर रहा है, क्योंकि ये कार्बन ऐसे बना है और हाइड्रोजन। ठीक है, 4 बॉन्ड बनाता, लेकिन बनाया कितना है 3 ही बॉन्ड, क्योंकि जो 2 हाइड्रोजन लगा दिया, एक कार्बन ऐसे लगा दिया। तो इसके पास खुद का एक इलेक्ट्रॉन में है, खुद का, चूँकि आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर से लिया है, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन और बाहर से ले लिया। तो इसके ऊपर जब भी निगेटिव चार्ज आता तो बाहर से लिया हुआ इलेक्ट्रॉन तब, यानी कि जो टोटल इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2 हो गए। ये खुद का है और ये बाहर से, तो एज ए लोन पेयर की तरह एक्ट करता है। ठीक है, इसी को बुक्स वगैरह में क्या दिखाता है, C और ऐसे बॉन्ड बनाता है और इसको माइनस बनाता है। कहता है जी ये माइनस जो है लोन पेयर की तरह एक्ट करता है, जबकि जो माइनस लोन पेयर नहीं है, वो एक इलेक्ट्रॉन लिया उसका सिंबल है। और ये कहता है जी इसका खुद का भी तो एक इलेक्ट्रॉन था, खुद का एक इलेक्ट्रॉन, और एक ये निगेटिव चार्ज आया कब, जब ये एक इलेक्ट्रॉन लिया। तो दोनों मिल करके एक लोन पेयर की तरह एक्ट किया। तो अब देखिए ये जब लोन पेयर की तरह एक्ट किया, यानी कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये निगेटिव एक और इस कार्बन का खुद का। जब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा, ये अपना चार्ज को रिमूव करने के लिए यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन को रखेगा। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन को रखेगा तो यहाँ पे क्या बना जाएगा, 2 डबल बॉन्ड बना, यानी कि ऐसे ऐसे मिल करके ये बॉन्ड बनाना शुरू करेगा। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मिल करके बॉन्ड बनाना शुरू करेगा। लेकिन ये बॉन्ड जब बनाएगा तो इसके पास क्या हो जाएगा, इस कार्बन के पास देखिए कितना हो जाएगा, ये 2 बॉन्ड, यहाँ पे 2 बॉन्ड बनाया, 4 बॉन्ड और एक 5 बॉन्ड। ठीक है, ये हाइड्रोजन जो है 5वां बॉन्ड हो जाएगा। तो ये तो संभव नहीं है ना 5 बॉन्ड। तो ये क्या करता, अपना ये इलेक्ट्रॉन जो होता है, ये दोनों जो बॉन्ड बना है इसको तोड़ करके इसके ऊपर देते थे, यानी कि ये वाला इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन का तो है ही, और ये वाला इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर देता है किसको, इस कार्बन को। इसका मतलब कि इस कार्बन ने किसी का इलेक्ट्रॉन लिया है, किसका, कार्बन, इसका। ये वाला देखिए, ये वाला जो डॉट बता रहा हूँ ये इस कार्बन का है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करते, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये क्या हुआ है, ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और इसको तोड़ दिया, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया। देख लीजिए ये वाला सिचुएशन। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये और ये रेजोनेटिंग। ठीक है, ऑर्बिटल डायग्राम की बात करें तो हमने जानते हैं रेजोनेंस कब होता है, जब पैरेलल p ऑर्बिटल कितने मिलते हैं, 3 पैरेलल p ऑर्बिटल होने चाहिए। 3 पैरेलल p ऑर्बिटल होगा तो काम बनेगा, क्योंकि ये px हो जाएगा। फाइनली इसको टूटेगा, टूट करके इसमें जुटना चाहिए। अगर ये px है तो मस्ट भी ये भी px होना चाहिए, मस्ट भी ये भी px होना चाहिए, क्योंकि ये टूट करके ये जुटेगा अगर तभी px। खैर, तो ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, जो कि जो 3 p ऑर्बिटल पैरेलल होना चाहिए तब हमको बात कर सकते हैं। यहाँ देखिए सी है, ये px होगा, अगर मैं मानता हूँ तो ये भी px होगा, तो ये मस्ट भी, इसको भी px होना पड़ेगा, तभी ये बॉन्ड बना सकेगा। क्योंकि ये देखिए, ये वंस अगेन ये p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल, तो जब ये px और px नहीं होगा तो नहीं बना सकता। अगर py होता तो, सॉरी px py होता तो क्या हो जाता, 90 डिग्री के एंगल में होता, तो p ऑर्बिटल में पाई बॉन्ड तो बनता नहीं है उस केस में। तो इसलिए ये वंस अगेन ये निगेटिव चार्ज, ये वाला निगेटिव, इसी का ऑर्बिटल डायग्राम बनाया। ऑर्बिटल डायग्राम इस तरीके से बनाया है और यहाँ पे ये पुट कर दिया, और ये वाला जो बॉन्ड है, जो बॉन्ड तोड़ दिया, तोड़ करके इसके ऊपर चला गया। ये वंस अगेन इसके ऊपर एक निगेटिव चार्ज है, मतलब क्या, इसके ऊपर लोन पेयर आ गया, ये बॉन्ड बना लिया। ठीक है, ओके। तो इसके लिए 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रियल हाइब्रिड निकालना होगा तो आप ये बना सकते हैं, क्योंकि इसका स्केलेटन को आप तोड़ नहीं सकते। CH2 है तो CH2, CH है तो CH, CH2 है तो CH2। अब आपको स्केलेटन में क्या होता है, एक बार नेगेटिव यहाँ आ रहा है, एक बार नेगेटिव यहाँ आ रहा है, तो इसीलिए पार्शियल नेगेटिव चार्ज यहाँ, पार्शियल नेगेटिव चार्ज यहाँ।
अब डबल बॉन्ड देखिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, लेकिन सिंगल बॉन्ड तो है, लेकिन ये डबल बॉन्ड में भी तो कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है। ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहाँ पे भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। यस और नो? क्लियर, समझ में आया क्या? बोलिए। हाँ, मैं अभी फ्री रेडिकल के बारे में बता रहा हूँ। निगेटिव चार्ज और फ्री रेडिकल में क्या डिफरेंस है, ये देखिए ना। निगेटिव चार्ज जब आता है, इसका मतलब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। और फ्री रेडिकल का मतलब क्या, ये एक इलेक्ट्रॉन लिया है, एक इलेक्ट्रॉन लिया है और लेकर के लोन पेयर बना दिया। क्योंकि ये कार्बन का खुद का एक इलेक्ट्रॉन होगा तब, चाहे नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन निगेटिव चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन लिया। और फ्री रेडिकल का मतलब हुआ जो इसका खुद का इलेक्ट्रॉन ऐसे ही पड़ा हुआ, एक इलेक्ट्रॉन खुद का इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसा नहीं जो एक इलेक्ट्रॉन लिया, नहीं, एक इलेक्ट्रॉन लिया नहीं, खुद का इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन उसके पास है, दैट इज कॉल्ड द फ्री इलेक्ट्रॉन। नहीं ये लोन पेयर की तरह एक्ट कर रहा है और नहीं किसी से बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर पा रहा है, तो इसी को, इस पोजीशन को बोलते हैं दैट इज कॉल्ड द फ्री रेडिकल। यानी कि एक ही रेडिकल मिला, एक ही इलेक्ट्रॉन इसके पास पड़ा। ठीक है, मैं दिखाता हूँ इसके लिए कैसे होता है और आगे चल के हम पढ़ेंगे भी। खैर, तो ये एस्केलेटन समझ गए। अब इस केस में देखिए, सेकंड एग्जांपल के केस में दिस द फर्स्ट वन, सेकंड वन के सेम है। आप देख सकते हैं बेंजीन के केस में देखिए, ये निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा, इस तरीके से घूमते जाएगा। फिर से यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा, फिर से ये वाला यहाँ पुट करेगा, ये तोड़ेगा, फिर से यहाँ निगेटिव चार्ज आ गया। देखिए ये जैसे जैसे एरो दिया ना, वहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, ये वाला तोड़ करके ये निगेटिव चार्ज आएगा। फिर से ये निगेटिव चार्ज इस पोजीशन पे, ये निगेटिव चार्ज फिर से इस पे पुट करेगा, फिर से ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे है। यहाँ से करने के बाद से 1 सेकंड यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा, तो ये वाला सिचुएशन आया, ये वाला निगेटिव चार्ज फिर से यहाँ पे पुट करेगा, फिर से तोड़ेगा। उसके बाद से फाइनली क्या मिलेगा, फिर से इसके ऊपर निगेटिव चार्ज। आपको कन्फ्यूजन कहाँ पे होगा, जो सर ये वाला निगेटिव चार्ज, ये वाला, देखिए इसमें से पांचों स्ट्रक्चर है, एक भी एक दूसरे से रिजेंबल नहीं करता है, एक दूसरे के समानांतर नहीं होता है, जो कि जो हम कह सकते हैं जो दो इसमें से इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल गया। नो, यहाँ पे CH2- जो लिखा हुआ है, ये वाला जो पोजीशन आपने लिखा CH2-, ये जो लिखा CH2-, इस केस में बॉन्ड देखिए यहाँ पे और यहाँ पे है, लेकिन यही बॉन्ड का रोटेशन आप देख सकते हैं। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था, ये सिंगल बॉन्ड था, राइट नाउ यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, दिख रहा है, ये डबल बॉन्ड बन गया। ये यानी कि ये इसमें क्या होता है, पाई बॉन्ड का रोटेशन हो चुका है। ये वाला कंडीशन और ये वाला कंडीशन में पाई बॉन्ड का कंप्लीट रोटेशन हो चुका है। राइट। अब इसका रियल हाइब्रिड बनाना है तो इसका स्केलेटल बना दीजिए। क्या करेंगे, हेक्सागोन जैसे है वैसे बना दीजिए। पहला स्ट्रक्चर तो आपको ऐसे ही बनाना है, ये हेक्सागोन बना दीजिए, और CH2 है तो CH2 बना दीजिए। अब इसके बाद से डबल बॉन्ड कहाँ है, और देखिए ये डबल बॉन्ड है ना यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे सिंगल बॉन्ड में भी कन्वर्ट हुआ है। अभी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। 1 सेकेंड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है तो ये डबल बॉन्ड में कहाँ कन्वर्ट हो रहा है, ये देखिए डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। 1 सेकेंड डबल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड में ऐसे कन्वर्ट होते रहता है, दैट्स द रियल हाइब्रिड। ठीक है, 1 सेकेंड, इस केस में बात करें तो सिर्फ निगेटिव है तो फिर से निगेटिव। अच्छा, इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन आपका ये था कि जी सर अगर ऐसा आपने इसको रोटेट किया, ये लोन पेयर को आपने ऐसे दिया, हम कह रहे हैं जी वैसे नहीं करें, हम कह रहे हैं जी इसको ऐसे कर दो और इसको ऐसे कर दो, क्या ये संभव है, इज इट पॉसिबल, क्या ये संभव है? या यूं कह दें आप पहला केस, या यूं कह दें जी इसको सर इसी पे चिपका दीजिए, इसके ये वाला जो है इसके ऊपर चिपका दीजिए, इसके ऊपर, तो क्या ये संभव है? नहीं है, क्यों? इलेक्ट्रॉन बहुत हो जाएगा, ऑर्बिटल खाली नहीं है ना, आप ये भी देख लीजिए, इसके पास ऑर्बिटल खुद का खाली भी नहीं है, वो कहाँ से लेगा? वैकेंट ऑर्बिटल होगा तभी तो एक्सेप्ट करेगा, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है भी नहीं, ऑलरेडी ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर के तो ऑलरेडी फुलफिल्ड हो चुका है। यस और नो, बोलो। ओके, तो इसके पास खुद का ऑर्बिटल खाली ही नहीं है, लेगा नहीं, इधर से भी नहीं ले सकता। ये डबल बॉन्ड सोचे ये डबल बॉन्ड बना देगा, यहाँ से ये डबल बॉन्ड बना देगा, जब डबल बॉन्ड बनाएगा तो क्या हो जाएगा, इस कार्बन के पास कितने नंबर बॉन्ड हो जाएगा, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 1 है, 5 बॉन्ड, ये संभव ही नहीं है। और फिर इसके लिए तोड़ेगा यहाँ पे अगर कहेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। यहाँ से 1 सेकेंड रुको, यहाँ पे अगर इस तरीके से आप पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉन को खींच गया, यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रॉन टोटली आ गया, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज दे दिया। यहाँ पे डबल बॉन्ड जैसे ही आप बनाएंगे तो क्या सीन आएगा भाई,
डबल बनाएंगे तो यहाँ से कुछ संभव ही नहीं है। इस कार्बन के पास 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये वाला 5 बॉन्ड हो जाए, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, एक 5, संभव नहीं है, ना यहाँ से होगा ना वहाँ से होगा, कहीं से संभव नहीं। सेम एज इस केस के लिए देख लीजिए, 1 सेकेंड निगेटिव आएगा, यहाँ आएगा, ये टूट करके यहाँ जाएगा, फिर से ये आप पांचों को बना सकते हैं, देख सकते हैं, फिर से निगेटिव यहाँ जाएगा। हमेशा हमको 3 कार्बन, यानी कि देखिए ये वाला ये वाला ये वाला, ये 3 ही इन्वॉल्व है, ये और ये हमेशा 3 पे ही इन्वॉल्व करते हैं। और तब एक ही बार में नहीं, एक बार में, ताकि जे आप कहेंगे जे सर यहाँ से जा रहा है वहाँ एंड तक तो जा ही रहा है, नहीं, रेजोनेंस हमेशा 3 के बीच में ही होता है। एक वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, उसमें 2 के बीच में हो जाता है, हम पिछले क्लास में भी देखे थे और इसमें भी आगे भी कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो इसके लिए देखिए निगेटिव चार्ज जो है हर एक कार्बन के ऊपर जा रहा है, हर एक कार्बन के ऊपर, दैट्स वाई एक ही निगेटिव चार्ज तो 1/5 कर देते हैं, माइनस तो निगेटिव चार्ज तो माइनस लिख दिया, -1/5 पाँचों कार्बन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। 1 सेकेंड इस केस के लिए देख लीजिए, सेम एज ये फिर से निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे आएगा, आते जाएगा और यहाँ पे पूरी तरह से रेजोनेंस कर लेगा, ये पूरी तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा और रियल हाइब्रिड आप यहाँ से बना सकते हैं। ये डबल बॉन्ड नहीं होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, बट यहाँ नहीं है, यानी कि ये वाला पोजीशन पे डबल बॉन्ड नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, कंप्लीट डबल बॉन्ड नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, दैट्स वाई उसको डिनोट करता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, राइट। सेम है यहाँ के इस केस के लिए, देखिए ये लोन पेयर है, यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे थे, फुल्ली फिल्ड, हाँ लोन पेयर। अब लोन पेयर है, यहाँ पे ये आएगा, ये टूट करके फिर से यहाँ पे जाएगा, तो ये वाला सिचुएशन आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये लिखा है sp2, यहाँ पे लिखा हुआ है लोन पेयर डिलोकलाइज। आप आंसर करो इसका लिए, अभी मैं बता रहा हूँ, आप क्या पढ़े थे, स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू सिग्मा प्लस लोन पेयर, आप यही जानते थे, दैट इज द, तो हाउ मेनी स्टेरिक नंबर आर देयर, इसके लिए टोटल स्टेरिक नंबर कितने हो जाते हैं सुप्रियो, इसका टोटल स्टेरिक नंबर कितने होंगे, इस NH2 के बारे में टोटल स्टेरिक नंबर कितने होंगे, 4 तो 4 जब आएगा, स्टेरिक नंबर 4 आएगा, तो आपको sp3 होना चाहिए था, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए था, ये दीज आर द sp3, राइट। और जब sp3 हो जाएगा तो इसके लिए तो मैंने लिख दिया sp2, तो ऐसा कैसे लिखा है क्या बोले सुप्रिया, नहीं गलती से है, ओके, नहीं गलती से नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एक्चुअल में, ये चीज़ों को समझाने के लिए, ताकि जो आप समझ सकें जो इसमें एक्चुअल में होता क्या है। सी हियर हमने पढ़ा था क्या, एक चीज़ पढ़ा था, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर, इसमें कंजुगेशन होता है, दीज आर द रेजोनेंस होता है, राइट। इसमें ये पढ़ा था, 7 टाइप का बताया था ना, तो इसमें डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर ये पढ़ाया था, मैंने बताया था। अब ये क्या होता है, लोन पेयर यहाँ पे आ जाता है, ये वाला उठ करके इस यहाँ पे तो कुछ ना कुछ तो होगा ना, तो ये इसके ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो ये जब भी कंजुगेशन बनाता, अगर लोन पेयर, वैसा लोन पेयर जो कंजुगेटेड सिस्टम से जुड़ा हो, यानी कि कंजुगेशन बनाता हो डबल बॉन्ड के साथ, वो लोन पेयर कभी भी उस पर्टिकुलर एटम का नहीं कहलाता है। मैं फिर से बताऊं, ये क्या होता है, ये जब लोन पेयर नाइट्रोजन का अभी है, आप कह रहे हैं जी सर नाइट्रोजन का आया था sp3 होना चाहिए था, यहाँ पे sp2 न करके आप कहते हैं जी sp3 होना चाहिए, लेकिन नहीं, sp3 तब नहीं होगा जो अगर ये लोन पेयर किसी से कंजुगेटेड है, किसी भी डबल बॉन्ड से कंजुगेटेड, यानी कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, ये कंजुगेटेड में, तो ये क्या करता है जी, ये लोन पेयर अपना यहाँ पे रखता है और ये टूट करके यहाँ आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये अब राइट नाउ देखिए, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर रहा क्या, नहीं रहा, कहाँ पे चला गया, ये डबल बॉन्ड में कैरेक्टर कन्वर्ट हो गया। अब इसके लिए आप पूछता हूँ मैं सुप्रियो, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ इट, डबल बॉन्ड NH2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाँ sp2, क्यों, क्योंकि जो स्टेरिक नंबर बराबर क्या होता है, सिग्मा प्लस क्या होता है, लोन पेयर जी। हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर, यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने, 3, और लोन पेयर 0, क्योंकि ये तो पाई बॉन्ड है ना, ऊपर वाला पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, तो 1 सिग्मा बॉन्ड है, 2 3 सिग्मा बॉन्ड,
तो ये हो गया sp2। तो ये कैसे होगा भाई, ये तो चमत्कार हो जाएगा, यहाँ पे sp3, यहाँ पे sp3 और यहाँ पे sp2, संभव नहीं है। दैट्स वाई ये जो लोन पेयर है ये नाइट्रोजन का खुद का नहीं रह जाता है, क्योंकि ये कंजुगेटेड सिस्टम इसको खींच लेता है। ये डबल बॉन्ड इन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये जब बात करेंगे हम दिखाएंगे आपको, ये जो होता है ये डबल बॉन्ड होने की वजह से ये खींच लेता है, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बनाया था और इसके साथ यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ये वाला सिचुएशन, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, जो अगर कोई भी लोन पेयर कंजुगेटेड सिस्टम से जुड़ा हुआ है तो उस एटम का वो लोन पेयर नहीं रह जाता है, वो पूरे सिस्टम में दौड़ते रहता है। यानी कि देखिए ना, ये लोन पेयर यहाँ पे आ गया, फिर ये यहाँ पे आ गया, यानी कि इस तरीके से रेजोनेंस करता है, कभी इसमें कभी इसमें कभी इसमें कभी इसमें। तो इसलिए हम नाइट्रोजन का लोन पेयर दैट इज कॉल्ड लोन पेयर डी लोकलाइज्ड। लोकलाइज हम बोलते तब जब ये कंप्लीटली नाइट्रोजन पे पड़ा रहता, लेकिन अभी बोलेंगे इसको डी लोकलाइज बिकॉज ऑफ दैट कि ये केवल नाइट्रोजन का नहीं रहा, घूमते रहा। सेम एज आप देख लीजिए ऑर्बिटल डायग्राम के बारे में, देखिए ऐसे बना दिया। अब देखो इस केस में आप कहेंगे इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हाइब्रिडाइजेशन जब होता है ना तो sp2 का हाइब्रिडाइजेशन है कि एक s ऑर्बिटल का हुआ और 2 p ऑर्बिटल का हुआ। तो हमारे पास क्या सीन आता है, देखिए ऐसे 1 2, ठीक है, 1 2 3। नाइट्रोजन के बारे में बात करें, नाइट्रोजन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, टोटल हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर आउटर मोस्ट में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5। 1 2 3 4 5 है ना, यस नो बोलो, यस नो बोलो, ओके। अब देखिए इसके लिए जब हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो 3 ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं। 3 ऑर्बिटल के हाइब्रिडाइजेशन करने का मतलब क्या हुआ, कौन सा 3 ऑर्बिटल के बारे में बात कर रहे हैं, हमारे पास नाइट्रोजन है 7 है, 1s2 2s2 एंड 2p कितना होता है 3। हाँ, तो ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है, हाँ ओके। तो अब कहता है क्या, ये ही 3 ऑर्बिटल जो है आपस में हाइब्रिडाइज हुआ है, ये अनहाइब्रिडाइज्ड है, ये कंप्लीटली अनहाइब्रिड। इसका मतलब क्या हुआ, ये p ऑर्बिटल ऐसे पड़ा हुआ, ऐसे p ऑर्बिटल, अगर ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता, आगे समझाता हूँ मैं, अगर हाइब्रिडाइजेशन में होता तो हाइब्रिडाइजेशन का शेप ऐसे बनता है, ऐसे एक छोटा लोब दूसरा क्या बड़ा लोब, इस तरीके से बनता है, ठीक है। यानी कि एक बड़ा लोब होता है एक छोटा लोब होता है, लेकिन इन दोनों केस में इक्वल लोब होता है। हम कैसे समझ गए जी ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं है, लोन पेयर अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में पड़ा हुआ है। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में होता तो ऐसा होता, यानी कि जी ये 3 ही ऑर्बिटल sp3, ये 3 मिल करके और 3 बॉन्ड बनाए, ये तीनों का क्यों हाइब्रिडाइज होता है, क्योंकि जो दोनों के, ये तीनों के ऑर्बिटल, ये दोनों का तो इक्वल एनर्जी है लेकिन इसका डिफरेंट है। तो क्या करेंगे जी, तीनों को मिल करके और 3 ऑर्बिटल बनाते हैं, 3 डिफरेंट ऑर्बिटल बनाता है ऐसे, इसमें छोटा छोटा लोब होता है, ऐसे 3 ऑर्बिटल, और यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन आकर के जुट जाता है, ठीक है। यानी कि या ये कहें जी यहाँ से कार्बन जुटेगा, दो हाइड्रोजन आकर जुटेगा, ठीक है। तो तीनों ऑर्बिटल इक्वल एनर्जी का होता है, बनाया जाता है, हाइब्रिडाइजेशन उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो ये अनहाइब्रिडाइज में दीज आर द sp2 और 2 1 सेकेंड यहाँ पे देखिए ये लोन पेयर यहाँ पे आ जाएगा और इसका बॉन्ड टूट जाएगा, क्योंकि ये जैसे ही लोन पेयर यहाँ पे डालेगा तो इसके साथ 5 बॉन्ड हो जाएगा, तो ये नहीं हो नहीं सकता 5 बॉन्ड, तो ये तोड़ करके अपना जो इलेक्ट्रॉन होता है इसको शिफ्ट करता है इसके ऊपर, जिसके वजह से ये माइनस हो जाता है। यही चीज़ ऊपर वाला का ऑर्बिटल डायग्राम नीचे बताया, सेम एज रियल हाइब्रिड। अब देखिए इस केस में अगर बात करें तो इस केस में ये लोन पेयर तो है, क्या लोन पेयर कंजुगेटेड सिस्टम से है जुड़ा हुआ है, नहीं, कंजुगेशन नहीं बना रहा है, यानी कि ये लोन पेयर है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, संभव ही नहीं है जो कि सिंगल सिंगल और लोन पेयर में ये कंजुगेशन हो जाए, दैट्स वाई इसको बोलते हैं sp3। अब यहाँ पे लोन पेयर को हम काउंट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जब भी हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में देखेंगे तो हमको हमेशा क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको देखना पड़ेगा जी क्या वो किसी से कंजुगेटेड तो नहीं है। अगर वो कंजुगेटेड है तो वो लोन पेयर खुद का नहीं होगा, उसका नाइट्रोजन का नहीं होगा, वो किसी और, वो मैंने कि जो लोन पेयर डबल बॉन्ड में भी कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, और जब भी पाई इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा होगा यानी कि वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करा तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। इसीलिए लिखा हुआ लोन पेयर लोकलाइज प्रेजेंट इन sp, ये देखिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन जो होता है ना 7 है ना, यहाँ पे क्या होता है, ये है और यहाँ पे ये है, ठीक है, 1 2 3, ये पूरे के पूरे चारों ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होकर इक्वल एनर्जी का 4 ऑर्बिटल बनाता है, 1 2 3 4, ठीक है।
और 4 ऑर्बिटल बनाता है, तो एक का यहाँ से क्या होता है कार्बन, यहाँ से जुड़ेगा हाइड्रोजन, यहाँ से जुड़ेगा हाइड्रोजन, और यहाँ से हो जाएगा लोन पेयर। यानी कि चारों का ऑर्बिटल सेम है, चारों ऑर्बिटल सेम केस में। इस केस में हाइब्रिडाइज हो जाता है पूरी तरीके से, इसीलिए sp3 बोलते हैं। इसका 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 चारों का इक्वल एनर्जी होता है। लेकिन इससे पहले वाला में देखा था तो हम लोगों ने इस तरीके से देखा था। तो हमको ये जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा देख करके कि ये क्या ये किसी से हाइब्रिडाइज ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर तो नहीं रहा है लोन पेयर। अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा होगा तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। आप अब कहेंगे सर ये कैसे पता चलेगा हम लोग को, हम कैसे देख करके बताएंगे? तो आपको इसी तरीके से देख करके बताना है। अगर वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता तो मोलेक्यूल अपने आप वो ये नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो कोई भी मोलेक्यूल अपने स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए अगर जो भी कांड करना पड़े वो करता है। तो इसीलिए ऐसे सिचुएशन होता है जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। 1 सेकेंड 6 केस में देख लीजिए। 1 सेकेंड, ये देखिए ऑक्सीजन है, sp2 है यहाँ पे। अब देखिए यहीं पे समझ में आता है, ये ऑर्बिटल डायग्राम बनाया उसका, यहीं पे देखिए एक ऑक्सीजन जो होता है ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, ये तो कंजुगेशन में आ जाएगा। अब कहेंगे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, दो लोन पेयर नहीं, तो 2 लोन पेयर में हम ये समझ में हम लोग को आता है कि ये यहाँ से एक ही लोन पेयर इसका कंजुगेटेड में पार्टिसिपेट करेगा, एक आउट ऑफ द ऑर्बिटल ऐसे हो जाएगा इस केस में, यानी कि आउट ऑफ द प्लेन हो जाएगा। और ये जो बैठेगा वो प्लेन के, यानी कि इस पी ऑर्बिटल के प्लेन में बैठेगा। ये पी ऑर्बिटल है ना, इसी पी ऑर्बिटल के प्लेन में ऐसे बैठा रहेगा। जैसे ये px टूटेगा तो ये px, ये भी अगर ये px है ये भी px है तो मस्ट भी ये px में ही बैठा होगा। ठीक है, यहीं पे देखिए यहाँ से ये टूटा, ये निगेटिव आया, ये टूटेगा, ये टूट करके ये निगेटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये क्या लिखा, 1 लोन पेयर लोकलाइज्ड लिखा हुआ, प्रेजेंट इन पी ऑर्बिटल। लोकलाइज है, सॉरी डीलोकलाइज है, डीलोकलाइज ही पी ऑर्बिटल में बैठा है। यानी कि ये पी ऑर्बिटल पैरेलल पी ऑर्बिटल में आया, पैरेलल पी ऑर्बिटल में ये उठ करके यहाँ जाएगा, फिर डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 लोन पेयर इज लोकलाइज प्रेजेंट इन sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। तो हम लोगों ने फटाक दे क्या करते हैं, इसको देखेंगे और देख करके बना देंगे, बता देंगे क्या ये स्टेरिक नंबर 4, क्योंकि ये लोन पेयर 1 और 1 2 1 3 1 4, और बोल देंगे sp3 इट्स रॉन्ग, क्योंकि ये लोन पेयर ये डबल बॉन्ड से कंजुगेटेड है, ये कंजुगेशन में है। दैट्स वाई हम कहेंगे क्या जी ये हमेशा हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये देखिए पी ऑर्बिटल यहाँ पे पड़ा हुआ, पी ऑर्बिटल यहाँ पे पड़ा हुआ, और ये जो है लोन पेयर हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में होता है, दैट द लोकलाइज्ड। ये एक हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर लिया। ऑक्सीजन का एक जो ऑर्बिटल है, यानी कि जो ये वाला ऑर्बिटल होता है, शायद ऐसा कुछ होगा ना, कितने होते हैं आउटर मोस्ट में, ये देखो 2 2 4 2 6। अब ये जो होता है ये यहाँ तक टिल हियर तक ये हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट करेगा, ये नहीं करेगा, एक नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जी ये रेजोनेंस में लेकर के पार्टिसिपेट ये क्या करेगा, यहाँ से लोन पेयर देगा और यहाँ से लोन ये वाला तोड़ेगा, जिसको इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, इसलिए नहीं देगा। तो इसीलिए लिखा हुआ लोन पेयर डिलोकलाइज पी ऑर्बिटल में, और ये ठीक है। तो आपको ये चीज़ें समझना पड़ेगा, रेजोनेंस पढ़ रहे हैं इसीलिए। When double bond is in conjugation with the half filled p orbital, हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल कहने का मतलब क्या है, ये अभी तक में ऐसा पढ़ते थे तो इसमें कहते थे ये लोन पेयर पड़ा है। अब हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल एक ही है यहाँ पड़ा हुआ, अब एक पड़ा हुआ है तो ये कैसे बॉन्ड बनाता होगा, इसी को बोलते हैं। देखिए फ्री रेडिकल, सुप्रियो ने आपने पूछ रहा था ना फ्री रेडिकल किसको बोलते हैं, तो कार्बन का खुद का एक ही इलेक्ट्रॉन उसके पास पड़ा हो, उसी को बोलते हैं क्या, फ्री रेडिकल, सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब देखो इधर इसके पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट नाउ 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं किसके पास, कार्बन के पास। तो 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन, 3 तो बना लिया, एक इसको ऐसे ही पड़ा हुआ। जब इस तरीके से तो ये रेजोनेंस देखेंगे क्या, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और फ्री रेडिकल क्या ये कंजुगेशन बनाता है, तो यहाँ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और फ्री रेडिकल हमने बताया भी था, ये फ्री रेडिकल डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और फ्री रेडिकल से भी कंजुगेशन होता है। अगर आपको याद नहीं है तो बोलिए मैं दिखा दूँ। तो यहाँ से ये चीज़ें याद है ना, बोलो ओके। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उतर के आएगा और सिंगल एरो से, यानी कि डबल हेडेड एरो से नहीं होता है, सिंगल हेडेड एरो से आता है ये। और ये जो कार्बन है, ये जो डबल बॉन्ड है, ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ये देखिए मैं यहाँ समझाता हूँ। देखो इधर ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पुट करेगा और इसका इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, ये वाला कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ला करके यहाँ खड़ा करता है,
ये वाला कार्बन, चूंकि इसका कोई फर्क नहीं पड़ता इससे बॉन्ड बनाए चाहे इससे बॉन्ड बनाए, इसको तो बॉन्ड बनाना जरूरी है। ये क्या करता है जो इसका स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा होता है जो ये तोड़ देता है, डबल बॉन्ड टूट जाता है, टूट करके ये यहाँ पे आ जाता है, और जैसे आता है तो यहाँ बॉन्ड बनाता, फिर से इसके ऊपर फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल चला गया, फिर से क्या करता है ये फ्री रेडिकल क्या करता है, ये डबल बॉन्ड को फिर से तोड़ेगा, ये फिर से एक इलेक्ट्रॉन लेगा, फिर से एक तोड़ेगा, तो क्या होता है फिर डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, फिर ये, यानी कि जी ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मूव करता रहता है। आप ऐसा नहीं कह सकते जी ये वाला होगा कि ये वाला, आप जैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये वाला सिचुएशन मिलता है ना, आप कभी ये देखते हैं कभी ये देखते हैं, एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप बता ही नहीं सकते ये है कि ये है, कुछ नहीं बता सकते। उसी तरीके से ये है कि ये है आप बता नहीं सकते, क्योंकि स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे हम लोगों ने बात किया था ना, किसी के ऊपर में अगर 10 kg का बुक रख दें और 5 लड़के हैं और 2-2 kg का बुक रखते हैं तो 2-2 kg वाला ज़्यादा स्टेबल है। तो ये जो फ्री रेडिकल जो होता है ये यहाँ से यहाँ तक, यानी कि कभी इस कार्बन पे कभी इस कार्बन, कभी इस कार्बन कभी इस कार्बन, दैट्स वाई इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, सेम है इसका ऑर्बिटल डायग्राम देख ले, यहाँ पे ऐसे बस ऑर्बिटल डायग्राम में एक एक इलेक्ट्रॉन बना देगा, फिर फ्री रेडिकल इसके अंदर फ्री रेडिकल हो जाए। इसी को बोलते हैं हाफ फिल्ड टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जब रियल हाइब्रिड बनाएंगे तो ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, कार्बन CH और CH और पार्शियल डबल बॉन्ड यानी कि पार्शियल फ्री रेडिकल बनाएंगे, यानी कि फ्री रेडिकल कभी यहाँ रह रहा है कभी यहाँ रहा है। ठीक है, सेम एज इस केस में फ्री रेडिकल यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे तोड़ दो और यहाँ पे फ्री रेडिकल आ जाएगा। ये देखिए फ्री रेडिकल आ गया, फिर से फ्री रेडिकल तो इसको तोड़ेगा एक इलेक्ट्रॉन है, फिर से तोड़ेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, फिर फ्री रेडिकल यहाँ बनेगा, फिर से इसको एक इलेक्ट्रॉन देगा, फिर से इसको एक इलेक्ट्रॉन दे, फ्री रेडिकल यहाँ पे, फिर से एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा और एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, फ्री रेडिकल यहाँ पे बनेगा। आप देख सकते हैं टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, आप बना सकते हैं। राइट, चले भले इसके लिए देखते हैं क्या लिखा है, वन डबल बॉन्ड इन कंजुगेशन विद डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड से तो क्या होता है, एक बार यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसको तोड़ देगा, यानी कि इसके ऊपर क्या हो जाएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन देखिए ये इसका इलेक्ट्रॉन लेकर के इसके ऊपर आया दैट्स अ माइनस, और इसका इलेक्ट्रॉन दोनों का इलेक्ट्रॉन, चूंकि यहाँ सिंगल बॉन्ड है, दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन को खींच के लाया, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉन छीन गया तो ये पॉजिटिव, जिसका इलेक्ट्रॉन छीनेगा उसको पॉजिटिव, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन चिपकाया जाएगा उसको नेगेटिव। तो ये ऑर्बिटल डायग्राम में दीजिए, आप देख सकते हैं RS ऑर्बिटल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 1 सेकेंड देख लीजिए। यहाँ पे देखो ऑर्बिटल डायग्राम, यहाँ पे कुछ अलग बना दिया मैंने, एरो कुछ अलग बना, उल्टा बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप उधर से चल जाओ। तो यहाँ से दिखाया गया, ऐसे दिखाया गया, फिर ऐसे दिखाया गया, तो इसका इलेक्ट्रॉन छीन गया, इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव आया, इसके ऊपर में इलेक्ट्रॉन को चिपका दिया गया तो यहाँ नेगेटिव आ गया। ठीक है, तो आपके पास रियल हाइब्रिड ऐसा आया। देखते हैं, व्हेन पॉजिटिव चार्ज एंड लोन पेयर आर एडजेसेंट, अगर दोनों ही आजू बाजू में हो तो क्या सीन होगा। देखो पॉजिटिव चार्ज और लोन पेयर, यानी कि जब हम लोगों ने जब बात किया था तो 7 केस में जब बात किया था तो उस केस में एक ये भी कंडीशन आया था कि पॉजिटिव चार्ज और लोन पेयर ये भी आपस में कंजुगेटेड सिस्टम में होगा, ऐसा बात किया था क्या, मैं जरूर किया था। आप कॉपी देखो, यहाँ लिखा था लोन पेयर सिंगल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज, या यूँ कहे जो पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड लोन पेयर। ठीक है, ये आपस में कंजुगेटेड सिस्टम में हो, कंजुगेटेड होगा तो काम बनेगा, क्योंकि ये जहाँ पे ये लोन पेयर यहाँ पे चिपकाएगा इसका डिफिशियंसी कंप्लीट हो जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देखिए जैसे कि ये वाला, ठीक है, यहाँ पे देखिए लोन पेयर पड़ा हुआ है। अब ये लोन पेयर जो पड़ा हुआ है, ये लोन पेयर ऑक्सीजन का जो है ये डबल बॉन्ड में पार्टिसिपेट करता है, तो कभी भी आप ये ना कर देना जी sp3 हो जाएगा, गलत हो जाएगा। sp3 नहीं है, ये क्या है, sp2 है, क्योंकि जी ये लोन पेयर इसका नहीं है, ऑक्सीजन का क्या डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे यहाँ आएगा तो ये प्लस ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जी ये वाला अगर कैसे ख़त्म होता है ये चीज़ भी बात करें। इसके पास में जब इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे जब रखेगा तो ये एक डबल बॉन्ड बनता क्या है, डबल बॉन्ड का इमेजिन क्या करते हैं, जी एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है। सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड तो बनाता ही है, और डबल बॉन्ड के बारे में बात करते हैं, एक ऑर्बिटल इसके पास, एक ऑर्बिटल इसके पास, ऐसे ही कहते हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन इमेजिन कर, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो जैसे इसको दिया कौन, ऑक्सीजन दिया, ऑक्सीजन अपने पास एक इलेक्ट्रॉन रखा है और कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो जैसे देगा कार्बन के पास तो ये निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और निगेटिव चार्ज आएगा, इसके पास पॉजिटिव निगेटिव मिलकर के क्या हो जाएगा, 0 बना देगा। दैट्स वाई यहाँ पे 0 आ जाता है। ठीक है, लेकिन उतना सारा चीज़ों को हम लोग मैंने बताते नहीं है, मैं क्या था कि आप कंफ्यूज हो जाए, बस आप इतना ही समझें
ये इसका लोन पेयर आ जाएगा। तो इसके ऊपर मैंने ये समझाने का कोशिश कर रहा था जो पॉजिटिव हटता कैसे है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रखने का मतलब जो 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, 1 इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा, तो अब दोनों का बॉन्ड बनाया, ठीक है। और जैसे ही ये रखा है तो इसके ऊपर नेगेटिव हो जाता है, ये 0 है। हाँ बोलिए। हाँ 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 हाँ। हम्म। ओके ये देखिए, रियल हाइब्रिड तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा ही होगा। इसके बारे में हमको जब रियल हाइब्रिड के बारे में पूछेगा ना तो 2-3 सिस्टम देगा, 2-3 चीज़ें देगा। जैसे कि जो आपको देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सपोज, खैर इसके बारे में हम चर्चा आगे भी करेंगे, लेकिन मैं आपसे एक ये देखिए, अगर आपको ये पूछता है सपोज, ये देखिए, ये डबल बॉन्ड मान लेता हूँ, ये डबल बॉन्ड मान लेता हूँ, ये पॉजिटिव चार्ज में, ठीक है, एक हुआ। और ये देखिए ये हुआ, एक मान लिया इसको, और ये पॉजिटिव। क्या एक दोनों दूसरे के लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? एक दूसरे का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? क्या एक दूसरे का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? बोलो। पहली बात, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने के लिए नंबर ऑफ न्यूक्लियस सेम होना चाहिए। यानी कि देखो इधर 1 2 3 4 5 6 7, कितना है यहाँ पे 7, 1 2 3 4 5 6। ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर संभव है ही नहीं, एक दूसरे का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। यानी कि ये कंप्लीट एक अलग सिस्टम है, ये एक अलग सिस्टम है। अब इसकी स्टेबिलिटी, इसकी स्टेबिलिटी, अब आप बोलेंगे जी इसके लिए मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट क्या होगा? तो इसके लिए हमको देखना पड़ता है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बने, आरएस कितने बन रहे हैं, ये देखना पड़ेगा। और आरएस जितने सारे, हम इसके पहले मैंने बता चुका है, जो इक्वल आरएस से बनता है उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर नंबर और या नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा होता है तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो डिपेंड ऑन दैट कीजिए, इसको सारी चीज़ें निकालना पड़ता है जो मैंने आपको दिखाया है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके बारे में। और फिर इसके बारे में भी आपको निकालना पड़ेगा सारे। इसके लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन द सेंस कैनोनिकल स्ट्रक्चर, क्या ये 5 है, 3 है, 2 है, जो भी है सब इक्वल आ रहा है क्या, इसमें जितने सारे बन रहे हैं सब इक्वल आ रहे हैं क्या, इन सारी चीज़ों को कंपेयर करना पड़ता है। पहला चीज़ ये हुआ, दीज आर द सिस्टम, एक अलग सिस्टम इसको मानते हैं और एक अलग सिस्टम मानते हैं। लेकिन दूसरा एक केस आता है, जैसे कि ये देखिए CH3 आया, CH आया, डबल बॉन्ड आया, CH आया, CH2 आया, प्लस आया, ठीक है। अब क्या ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा? जरूर करेगा। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज, ये क्या करेगा? यहाँ से टूट कर आ जाएगा यहाँ पे। तो ये क्या, CH3 हो जाएगा, CH हो जाएगा, CH हो जाएगा और CH2 डबल बॉन्ड बना देगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, राइट। ये देखिए एक दूसरे का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। जब इसके और इसके, अब बात करेंगे जी कौन सा मेजर प्रोडक्ट है, ये मेजर प्रोडक्ट है कि ये मेजर प्रोडक्ट है। जब दोनों की बारी आएगी तो हमको इसका इंडिविजुअल और इसको इंडिविजुअल, यानी कि दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दोनों के बारे में अब हमको कंपेयर करना है। क्या दोनों का, इसके कोवेलेंट बॉन्ड, क्या ऑक्टेट इस सब में ऑक्टेट कंप्लीट है, क्या इन सब में ऑक्टेट कंप्लीट है, क्या इसमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ज़्यादा है, क्या इसमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ज़्यादा है। तो कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल्स को मैं आगे बताऊंगा। इससे हम बताते हैं कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट है और कौन सा माइनर प्रोडक्ट है, ठीक है। अभी नहीं, इन सारे रूल्स को देख करके तब हम बताएंगे। कुछ रूल्स है जस्ट अभी क्लास में ही पढ़ेंगे हम, उस रूल्स को देख करके हम बताएंगे मेजर माइनर प्रोडक्ट। लेकिन राइट नाउ अगर यहाँ पे बात करें इसके और इसके बीच में जो कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, तो उसी रूल्स के तहत मैं बता पाऊंगा जी ये है मेजर प्रोडक्ट, ये है मेजर प्रोडक्ट। बट राइट नाउ दीज आर द मोर स्टेबल, ये मोर स्टेबल है इसलिए ये मेजर प्रोडक्ट होगा। इसके पीछे भी कारण क्या है वो रूल्स से समझ जाएंगे। बट यहाँ पे फिलहाल रूल्स मैं जस्ट अभी 10 मिनट में बताता हूँ। बट आप देखिए ये लोन पेयर आया, डबल बॉन्ड बनाया, ये वाला बोलता है। अब यहाँ लिख दिया है जो कंप्लीटेड ऑक्टेट, किसकी ऑक्टेट, यहाँ पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। आप देख सकते हैं टोटल 6, चूंकि एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। राइट नाउ यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, ये ऑक्टेट कंप्लीट है, ये ऑक्टेट कंप्लीट है। 8 इलेक्ट्रॉन तो है इसमें,
लेकिन इसमें तीनों में 8-8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 में है और तीसरा में नहीं है, इसमें नहीं है। इसमें क्या होता है, ऑक्टेट रूल को कंप्लीट नहीं किया। तो वहीं पे रूल में आता है, सबसे पहले हम देखते हैं ना ऑक्टेट रूल को देखते हैं। तो मैं रूल बताऊंगा तो फिर बताऊंगा, अभी नहीं। वन इस केस में बात करें तो ये देखिए 1 सेकेंड, ये पाई बॉन्ड 1 सेकेंड, यहाँ पे जब बात करें तो sp2 ही होगा, sp3 नहीं होगा, क्योंकि ये पाई बॉन्ड सॉरी लोन पेयर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा था। ये वाला सिचुएशन आ जाएगा। अब पूछेगा ये वाला स्टेबल है कि ये वाला स्टेबल है, तो क्या बोलेंगे, ये वाला ज़्यादा स्टेबल, बिकॉज ऑफ दैट कि फिर से यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है। ये वाला अभी भी ये कंप्लीटेड नहीं है, ऑक्टेट अपना कंप्लीट नहीं किया है, दैट्स वाई इसको क्या बोलेंगे, ये स्टेबल नहीं है उतना ज़्यादा। अब देखिए ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो इसका एक कंडीशन होता है, ये ऑक्टेट कंप्लीट है, ये ऑक्टेट कंप्लीट है, यानी कि जब तक ऑक्टेट उसका कंप्लीट नहीं होगा तब तक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज एकोमोडेट नहीं कर सकता। निगेटिव चार्ज एकोमोडेट करने के कारण हो सकता है क्योंकि ये दीज आर द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव उसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो निगेटिव चार्ज को एकोमोडेट कर सकता है। बट पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उससे आप क्या करेंगे, जब उसकी इलेक्ट्रॉन को छीन लेंगे तो बहुत मुश्किल होगा उसके लिए। और किसी भी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, इसका मतलब क्या हुआ, जो उससे इलेक्ट्रॉन को छीना गया है। तो सेम एज इस केस में देखिए, यहाँ पे देखिए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी कि किसकी बात करें, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन कैन एकोमोडेट पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एकोमोडेट करता है इफ देयर ऑक्टेट इज कंप्लीटेड, अगर जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है वही एकोमोडेट कर सकता है। कौन सा, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बारे में। तो यहाँ भी ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ भी ऑक्टेट कंप्लीट, बट पॉजिटिव चार्ज एट नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट हाईली अनस्टेबल, जैसे कि लाइक दैट ये वाला सिचुएशन की अगर बात करें एग्जाम्पल में, तो ये देखिए इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन का ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है, चूंकि 1 2 3 4 और 2 6 ओनली, चूंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन ही है इसके पास, दैट द हाईली अनस्टेबल। हाईली अनस्टेबल बोलेंगे दीज आर द इनकम्प्लीट, तो ऐसा चीज़ों में बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है। वेल अब बात करना है डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। डी ऑर्बिटल रेजोनेंस के केस में हमने क्या सीखा था, आपने रेजोनेंस के केस में 7वां नंबर जब डी ऑर्बिटल के बारे में बात किया था, तो मैंने क्या बताया था कि जो वहाँ पे एक लोन पेयर होगा और उस लोन पेयर से या निगेटिव चार्ज होगा, आप निगेटिव को लोन पेयर बोलते थे, यानी कि ये लोन पेयर किसी से जुड़ा हो और यहाँ पे डबल सिंगल बॉन्ड हो और यहाँ पे डी ऑर्बिटल खाली हो, डी ऑर्बिटल खाली हो, या इसी को लोन पेयर को निगेटिव आप कह सकते हैं, निगेटिव लोन पेयर और डी ऑर्बिटल खाली हो, ठीक है। तो ये निगेटिव अपना चार्ज ये लॉस करके, यानी कि निगेटिव यहाँ से उठ करके यहाँ आएगा और डी ऑर्बिटल में एकोमोडेट, चूँकि इसके पास बहुत सारा डी ऑर्बिटल बनाने के लिए फुलझड़ी बनाया हूँ, लेकिन डी ऑर्बिटल में आपको इसका मतलब ये हो रहा हो, ठीक है। तो इसके पास क्या होता है, बहुत सारा वैकेंट डी ऑर्बिटल खाली है इसके पास, जिसके वजह से आसानी से एकोमोडेट कर लेता है अपने पास, ठीक है। अब जैसे देखिए ये एग्जाम्पल देखो, CH2 के ऊपर माइनस है, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, और जैसे ये माइनस यहाँ पे आएगा तो अब कहेंगे जी इसके पास कहाँ से आएगा, तो क्लोरीन है 17 होता है, 1s2 2s2 2p 2p6 3s2 एंड 3p5, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे क्या हो गया 1 2 3 4, हाँ ये हुआ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे जो है मैंने कुछ गलती लिख दिया, ये 3 ही हो ना, पी ऑर्बिटल है ना, हाँ यहाँ पे। अब ये डी कंप्लीटली खाली है, एकदम पूरे के पूरे खाली है, ये डी 1 2 3 4 5, ये पूरे के पूरे डी खाली है, दिख रहा है। जब पूरे के पूरे डी खाली है, इसका मतलब क्या हुआ, ये 3 तो भर गया, ये वाला 3 तो भरा फुल्ली नहीं है, हाफ फिल्ड है, लेकिन एक लोन पेयर के तौर पे इस पे पास जब इलेक्ट्रॉन आता है तो ये पेयरिंग न करके यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है और ये बॉन्ड बना सकता है। और हम जानते हैं जो क्लोरीन अप टू क्या होता है 7 बॉन्ड बना सकता है, अप टू 7 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये बॉन्ड बना करके और ये करते, इसीलिए बोलते हैं इसको डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, ठीक है। जो कि ये पैरेलल पी ऑर्बिटल नहीं है, इसी का जो डेफिनेशन लिखता है उसका एक्सेप्शन कह सकते हैं जो ये है, क्योंकि वो बोलता है जो पैरेलल पी ऑर्बिटल में ही रेजोनेंस होगा, डी ऑर्बिटल में
चर्चा नहीं किया है, लेकिन इस डी ऑर्बिटल में भी रेजोनेंस होता है। ये बातें जो मैं बता रहा हूँ, जब स्टेबिलिटी ऑर्डर को मैं कंपेयर करूँगा वहाँ पे मैं बताऊँगा, हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करूँगा तभी भी बताऊँगा कि इसमें क्या सिचुएशन होता है। आप ये बात को ध्यान रखिएगा, जो डी ऑर्बिटल में कैसे होता है। लोन पेयर देगा, इसके पास खुद का ऑर्बिटल नहीं है, लेकिन डी ऑर्बिटल खाली है, जिसको उसे आसानी से एकोमोडेट करके बॉन्ड बना देता है। अब ये वाला सिचुएशन में देखिए, ये CH2Cl है और CH2F है, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है। पूछता है जो विच वन इज मोर स्टेबल, तो कैसे बोलेंगे? तो ये लोन पेयर जब यहाँ आएगा तो एक बॉन्ड बना लेगा, लेकिन ये आएगा ना तो ये बॉन्ड नहीं बनाएगा, इसलिए कि इसका ऑर्बिटल खाली नहीं है। फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1s2, 2s2 और 2p5, ठीक है। यानी कि जब ये इसके फ्लोरीन के केस में यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो ये वाला सिचुएशन है, ऐसे ये वाला सिचुएशन, ठीक है। तो इसके पास में हमारे पास खाली नहीं है, लेकिन अब कहेंगे सर क्लोरीन के पास कैसे खाली है? क्लोरीन के पास इसलिए खाली है, 3s ऑर्बिटल शुरू हो चुका है, तब हम 3p और 3d के बारे में बात कर रहे हैं। थर्ड ऑर्बिटल, कोई भी एटम में होता है, कोई भी एलिमेंट जो होता है अपने ऑर्बिटल को जोड़ना नहीं चाहता। हालांकि हम बात करें तो इनफाइनाइट बात बोलते हैं, लेकिन ऑर्बिटल, दो ऑर्बिटल के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके वजह से हमको क्या करना है, अगर इसको ऑर्बिटल को जोड़ना होता है बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ता है, हाईली अनस्टेबल हो जाता है। तो कोई भी ऑर्बिटल, एक्स्ट्रा ऑर्बिटल इसके पास में अगर बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3p है तो 3s हो जाएगा, 3d हो जाएगा, 4s हो जाएगा, ये सब तो इन्फाइनाइट तक चलते जाता है। लेकिन कोई भी अनदर ऑर्बिटल में एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करने के लिए उसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, तो ये पहले ही हाईली अनस्टेबल है, इसलिए बॉन्ड बना नहीं सकता। तो यहाँ पे क्या होता है, ये देखिए डबल बॉन्ड बना दिया, दीज आर द स्ट्रॉन्ग, -I की तरह ये शो करता है। कौन सा? ये फ्लोरीन। जब फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग -I की तरह बिहेव करता है, उसके बावजूद भी इसको स्टेबिलिटी नहीं दिया, बिकॉज ये क्या किया, ये कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज करके इसको बॉन्ड बना दिया, यानी कि दीज आर द मोर स्टेबल। क्योंकि ये डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, क्यों? क्योंकि जो आप कहें ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, अब तो ये न्यूट्रल हो गया, लेकिन कितना भी खींचेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रह ही जाएगा, तो इसलिए ये क्या होता है, लेस स्टेबल और ये मोर स्टेबल। सेम एज इस केस में देख लीजिए, 3 फ्लोरीन है, 3 क्लोरीन है, तो अब क्या आएंगे, कौन सा मोर स्टेबल? तो ये वाला मोर स्टेबल। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो जुड़ा हुआ है ये कार्बन है ना, ये कार्बन है, कार्बन तो डबल बॉन्ड बना ही नहीं सकता, क्योंकि ये कार्बन तो 3 फ्लोरीन ऑलरेडी बना चुका है, तो ये डबल बॉन्ड बना नहीं, 4 बॉन्ड तो इसका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो ये नहीं बना सकता। लेकिन ये फ्लोरीन है, दीजिए द मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव खींचेगा। अब इस केस में वन सेकेंड, ये देखिए यहाँ पे देखिए, कार्बन तो फिर से डबल बॉन्ड नहीं बना सकता, यानी कि यहाँ पे भी डबल बॉन्ड नहीं बनेगा, यहाँ पे भी नहीं बनेगा, लेकिन इसके खींचने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, नेगेटिव चार्ज को बहुत ज़्यादा खींच लेगा। दीज आर द मोर स्टेबल, दीज आर द लेस स्टेबल। ये भी -I ओनली है, ये भी -I ओनली, ठीक है, ठीक है। सेम एज इस केस में देखिए, अगर बात करें ऑक्सीजन के बारे में, तो ऑक्सीजन के यहाँ पे आएगा तो क्या बॉन्ड बनाएगा? नहीं, यहाँ पे ये इसके पास तो है ही नहीं ऑर्बिटल, ये डबल बॉन्ड बना ही नहीं सकता। जब ये नहीं बना सकता, लेकिन इसके पास डी ऑर्बिटल खाली है, डी ऑर्बिटल, तो ये देखिए D2D ऑर्बिटल, इसके पास डी ऑर्बिटल खाली है, आसानी से ये डबल बॉन्ड बना सकता है, यानी कि सल्फर और भी बॉन्ड बना सकता है। सेम एज नाइट्रोजन की बात करें तो ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये नाइट्रोजन के पास कितने हो जाएंगे, टोटल 5 बॉन्ड हो जाएंगे, चूंकि ये 3 बॉन्ड हाइड्रोजन से बनाया है, डबल बनाएंगे तो 5 बॉन्ड हो जाएगा। इस केस में बात करें तो ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, तो फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बना सकता है। क्यों? क्योंकि जी इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल पड़ा हुआ है, याद कीजिए D2D ऑर्बिटल, देख लीजिए डी ऑर्बिटल होने की वजह से आसानी से। अब कहेंगे ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज का कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव चार्ज तो क्या बोलते हैं, वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, क्या ये प्लस और माइनस एग्जिस्ट करेगा? यहाँ पे प्लस और माइनस एग्जिस्ट करेगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ता है, चाहे किसी के ऊपर भी क्यों ना पड़ा हो। NH3 होता है, सॉरी PH3 हो जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव, और ये कार्बन यहाँ निगेटिव। ये बॉन्ड बनाना ना बनाना क्यों, कुछ ये बॉन्ड तो नहीं बनेगा, अभी तो दिख नहीं रहा है ये बॉन्ड बनेगा, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, सॉरी यहाँ तो बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, चूंकि ये p ऑर्बिटल खाली है। p ऑर्बिटल में p एलिमेंट जो होता है उसमें d ऑर्बिटल खाली है, तो यहाँ तो बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन एक चीज़ देखिए, ये वाला पहली बात, ये ऐसे देख करके बता दें ये कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, नहीं करेगा, क्योंकि जो प्लस और माइनस के लिए हाईली बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा ताकि जी ये दोनों सेपरेट रह सके। सेम एज इस केस में भी होगा, ये दोनों को ज़्यादा, यानी कि ये स्टेबिलिटी के बारे में अगर बात करें जी, इनसे के बारे में जी ये स्टेबल है कि ये स्टेबल है, तो ये स्टेबल इसलिए है कि जी ये दिखाने के लिए है, लेकिन ये तुरंत बॉन्ड बनाता है,
फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में डबल बॉन्ड बनाता है। ये तो बनाएगा नहीं, और जब नहीं बनाएगा तो प्लस माइनस को रखने सेपरेट रखने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है। ठीक है, तो लिखा मोर स्टेबल दिस वन। ठीक है, अब कंडीशन रेजोनेंस का क्या क्या कंडीशन होता है वो चीज़ें देख लीजिए। हम लोग रेजोनेंस पूरी तरह से देख लिया। एनी sp3 एटम कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द रेजोनेंस, कोई भी sp3 एटम होगा वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, नंबर वन। नंबर टू, ओनली पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट, सिग्मा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, इन रेजोनेंस। ठीक है, अब एक चीज बता दूं आपको, जब हम पढ़ेंगे हाइपर कंजुगेशन उसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन होता है, लेकिन इस केस में सिग्मा इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन नहीं होता है रेजोनेंस में। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन एक अलग चीज है, उसके लिए हम देखेंगे, उसमें सिग्मा। थर्ड केस में देखें, न्यूक्लियस शिफ्ट इज प्रोहिबिटेड, यानी कि जो बोलता है इसके लिए रेस्ट्रिक्शन है, यानी कि ये CH3 है, CH है, ये है, और CH2 बना दिए। पता चला यहाँ से उठा करके और यहाँ एक हाइड्रोजन उठाकर यहाँ चिपका दिए, तो ये गलत हो जाएगा। ये नहीं है, रेजोनेंस नहीं है, नॉट रेजोनेंस, नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नेक्स्ट बात करता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बाद, एंड टोटल नंबर ऑफ चार्ज मस्ट बी कंजर्व इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जितने, ये देखिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज एक है, तो ये नहीं होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा। यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड टोटल नंबर ऑफ चार्जेज मस्ट बी कंजर्व। जैसे कि इसके ऊपर में राइट नाउ 0, और इसके ऊपर में आप कहेंगे जी सर इसके ऊपर प्लस माइनस, नहीं, ये प्लस माइनस मिल करके ये अभी भी 0 है, तो 0 है, तो ये एक दूसरे का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, यानी कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ईच अदर। ठीक है, ठीक है, लेकिन आप कहेंगे जी यहाँ पे ये है, और उसके बाद से एक सपोज दैट कोई ऐसा चार्ज दे दे, क्या बात करें, सपोज ये पॉजिटिव चार्ज, आपने ये चार्ज कर दिया, और आप बोल दें इस कंडीशन में, आप बोल दें कि ये नहीं, ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जी ये पॉजिटिव चार्ज एक है, यहाँ पे राइट नाउ अब क्या हो गया, 3 हो गया, तो इसीलिए ये नहीं एग्जिस्ट करता। लेकिन अगर यहाँ न्यूट्रल है, यहाँ पे प्लस और माइनस है, इसका मतलब साफ पता चलता है ये डबल बॉन्ड को तोड़ करके ये बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, एनी स्ट्रक्चर वायलेटिंग द रूल्स ऑफ फंडामेंटल स्ट्रक्चर, किसी भी फंडामेंटल स्ट्रक्चर के रूल को वायलेट करता है, फंडामेंटल रूल्स ऑफ द स्ट्रक्चर राइटिंग नॉट टू बी कंसिडर्ड एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जैसे कि नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना दिया, ये देखिए हाइड्रोजन 3 बॉन्ड बना, डबल बॉन्ड 5 बॉन्ड, नॉट परमिसेबल, यानी कि ये अलाउड नहीं है, ये रूल को वायलेट कर रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन कभी भी 3 बॉन्ड से ज़्यादा नहीं, 4 बॉन्ड से ज़्यादा नहीं बना सकता। जब अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा तो 4 बॉन्ड बना सकता, 5 नहीं। तो कहता है एज नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म 5 बॉन्ड। ये देखिए लाइक और अनलाइक, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव या पॉजिटिव नेगेटिव, लाइक और अनलाइक चार्ज एट एडजेसेंट कार्बन्स मेक द स्ट्रक्चर हाईली अनस्टेबल। यानी कि ये लाइक और डिसलाइक अगर चार्ज है, अगर एडजेसेंट कार्बन के ऊपर, तो हाईली अनस्टेबल है, दैट इज द नॉट रेजोनेंस। इसको बोलेंगे वो रेजोनेंस कभी भी क्रिएट नहीं कर सकता। जैसे कि ये देखिए पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, ये संभव नहीं है, इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देने पड़ेगा, ये नहीं हो सकता। ये 1 सेकेंड, ये डबल बॉन्ड को कभी एक बार इधर तोड़ा, एक बार डबल बॉन्ड को, तो इधर एक बार आपने प्लस रखा, एक बार माइनस रखा, फिर से एक बार इधर तोड़ा, एक बार इधर तोड़ा, तो इधर एक बार माइनस रख दिया, एक बार प्लस, तो वही चीज़ें लिखा हुआ, एक साइड में प्लस कर से माइनस, फिर से माइनस कर दिया, प्लस कर दिया, तो ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। दूसरी बात ये प्लस माइनस, ये देखिए लाइक, ये दोनों के बीच में आपस में रिपल्सन, खैर ये यहीं से बता सकते हैं कि ये दोनों भी फिर से एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी कि इस टाइप का कभी भी आएगा तो हाईली अनस्टेबल होता है और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा एक चीज़ देखिए, एडजेसेंट कार्बन, यहाँ डेफिनेशन से ये पता चल रहा है कि ये कार्बन पे पड़ा है, ये नाइट्रोजन पे पड़ा है, ये कार्बन पे पड़ा है, ये फास्फोरस पे पड़ा है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये एग्जिस्ट करता है, लेकिन दीज आर द हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल, क्योंकि ये देखिए प्लस माइनस, किसी भी प्लस माइनस को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब बात करें ऐसा क्यों लिखा गया,
क्योंकि जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। इस केस में जब बताया था ना प्लस माइनस के, ये दोनों के केस में, इन दोनों के केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं, ये भी कार्बन ये भी कार्बन, तो दोनों के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो है। लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो प्लस माइनस चार्ज तो अगर आता है, कंपाउंड तो एग्जिस्ट करेगा लेकिन हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अब बात करते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। इसी मेसोमेरिक इफेक्ट को बोलते हैं रेजोनेटिंग इफेक्ट। इसको कहीं आर से दिखता है, कहीं एम से लिखता है, लेकिन बोथ आर सेम। ठीक है, तो मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेटिंग इफेक्ट किसको बोलते हैं? जो किसी भी सिस्टम से, ये सिस्टम है, किसी भी सिस्टम से अगर वैसा कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है जो उसका अपना माने लोन पेयर उसके से कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करता हो, यानी कि देखिए ये लोन पेयर है तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, यानी कि ये वो लोन पेयर अपना उस सिस्टम को दे सके, ये सिस्टम को, ये पूरी तरह से सिस्टम को यहाँ पे आएगा। जब यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पे एक बार एक मिनट, जब ये वाला सिचुएशन यहाँ पे आएगा, यानी कि ये डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये क्या होना है, ये कंप्लीटली तोड़ेगा। जब तोड़ेगा तो क्या बनाएगा, यहाँ पे आएगा, तीन ही होता है ना भाई, यहाँ पे आ जाएगा निगेटिव। जब यहाँ पे निगेटिव आएगा तो फिर से ये क्या करेगा, 1 सेकेंड यहाँ पे डालेगा तो फिर से आएगा यहाँ पे, यानी कि इसका टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो हमको दो ही कैसे लिख दिया मैं। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा, कितना बोलो? अच्छा, एक सेकेंड, सी डबल बॉन्ड सी, इसके बीच में पहले रेजोनेटिंग नहीं, गड़बड़ हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, डबल बॉन्ड सी के ऊपर माइनस, ये तो नहीं होता। सी हियर, देखिए यहाँ पे क्या है, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे ये देखिए लोन पेयर यहाँ पे दे दे, यहाँ पे जब लोन पेयर आएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, ये डबल बॉन्ड बना दिया। अब ये जो लोन पेयर है तो हमको करना क्या चाहिए, यहाँ पे आ जाना चाहिए निगेटिव, जैसे कि ये सी डबल बॉन्ड सी एंड दिस इज द निगेटिव एंड डबल बॉन्ड, ओह क्या लिख रहा हूँ मैं, सी डबल बॉन्ड नाइट्रोजन NH2। ऐसा सिचुएशन कुछ आना चाहिए, है ना? यस और नो बोलो, आप लोग भी कुछ बताते रहो भाई। ऐसा आता है तो क्या हम लोग रेजोनेंस ऐसा देखे थे क्या? ऐसा रेजोनेंस देखे थे? बोलो। ठीक है, तो ये जो है, नहीं मैं ये कह रहा हूँ, ये यहाँ पे आ जाएगा और फिर ये यहाँ चला जाएगा, यही तो आप यही कह रहे हैं ना? बोलो। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दो ही कैसे हुआ? इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दो कैसे हुआ? बोलिए। बोलो बोलो बोलो। नहीं नहीं, इसका 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 ऊपर वाले का देखिए, सी डबल बॉन्ड, हाँ नहीं मैं ये कह रहा हूँ जी, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दो ही होगा कि या तीन होगा? इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दो ही होगा या तीन होगा?
हाँ, कहाँ पे बोलिए, इसमें बताइए कैसे करूँ। ठीक है, तो ये टूट करके यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। हाँ ठीक है, तो C डबल बॉन्ड C नेगेट वेट वेट एक मिनट, CNH2 एंड यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव, तो अभी भी तो न्यूट्रल हो गया ना, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर में तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज डालेंगे ना। नहीं, पॉजिटिव डालेंगे ना, जब इलेक्ट्रॉन देता है तो पॉजिटिव नहीं आता है नाइट्रोजन के। मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया जे ये अगर लोन पेयर यहाँ देता है, इसका मतलब ये हुआ जी इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसको इलेक्ट्रॉन रखा, और तब दोनों मिलकर पाई बॉन्ड बनाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन ये देना है, डोनर है, तो ये पॉजिटिव हो गया। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन, हाँ हाँ बोलिए, नहीं होगा। किधर गया रे प्रांजीत, किधर गया अविनाश, किधर गया सुप्रियो, किधर है। अगर यहाँ से ये करें तो फिर यहाँ पे एक और आ जाएगा, तो C डबल बॉन्ड C और NH2, दिस इज द प्लस एंड दिस इज द माइनस। ये फाइनल रिजल्ट ये आया तो हम लोग को तो आ रहा है, लेकिन ये क्यों नहीं हुआ, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये क्यों नहीं हुआ, मैं गलती लिख दिया क्या। नहीं, वो तो दूर है ना, एडजस्टेंट पे होता तो समझ में आता ना। कोई भी रेजोनेंस आप करेंगे तो आपको तो आप यही बता दीजिए ना, आप जैसे कि C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C ऐसा करते हैं ना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड आप करते हैं तो क्या होता है, ये वाला यहाँ आ जाता है। जब यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, उसके बाद से क्या हो जाएगा, ये वाला तोड़ करके तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो यानी कि ये एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ऐसा कैसे नहीं होता है, इन दोनों के केस में ऐसा क्यों नहीं हो रहा। चूंकि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, इसके बारे में अगर ऐसे कर दें, एक सेकेंड, C डबल बॉन्ड C एंड नाइट्रोजन NH2, ठीक है, क्या ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये क्या हो जाता है C माइनस, और ये ऐसा होगा, ये तो होगा। लेकिन ये सिचुएशन जब माइनस आ गया ना, यहाँ माइनस आ गया, तो ये माइनस और ये वाला भी होता है भाई, C डबल बॉन्ड C एंड C माइनस, यानी कि ये आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, इसके ऊपर माइनस आ जाएगा। चूँकि हम डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज, और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, ये सब में होता है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और फ्री रेडिकल, इसमें भी होता है, ठीक है। और भी है, वैकेंट डी ऑर्बिटल भी है, प्लस माइनस भी है। तो ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि एक और होना चाहिए था, है ना। चूंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए था, होगा। किसके लिए, इस केस में, इसमें बोल रहे हैं, ये वाला किस में बोलना चाहते हैं, इसमें, हाँ अच्छा, यहाँ पे जो बनाना चाहिए था वो कह रहे हैं ना। ओके, ये वाला जो सिचुएशन है, हाँ मैं यही कह रहा हूँ जी, ये वाला स्टेप आना चाहिए था, ये 3 स्टेप आना चाहिए था, ये गलत हो गया जी। कैसे, नहीं तो बहुत सारे कार्बन के लिए ये लेके चले जा,
तो हम लोग तो इस तरीके से करेंगे तब तो हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत कम आ जाएंगे ना। आप देखिए ना, बेंजीन का जैसे बात करें, बेंजीन की बात करेंगे आप तो क्या करेंगे, ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, तो कई को बनाइएगा, ज़्यादा नहीं बना पाइएगा। हमारे पास तो लिमिटेशन है ना, अप टू 3 तक ही जाना चाहिए, 3 तक जाना चाहिए। जो स्ट्रक्चर मिलेगा फिर 3 तक जाएं, आगे बढ़ते जाएं। किधर गए रे बाकी सब? प्रांजीत किधर गया, अविनाश किधर गया, फैसल किधर गया? सब सो गया है क्या? सॉल्व बुक सोया है, कहाँ गया? ऐसा होना चाहिए ना। किधर गया फैसल, किधर अविनाश, किधर अविनाश? अविनाश किधर गए रे? फैसल, अच्छा यहाँ पे ऐसा भी होता है क्या? ओह सॉरी, ये देखिए सी हियर, ये देखिए रेजोनेंस हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ क्या रहे हैं, ये वाला मेजोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेटिंग इफेक्ट। रेजोनेटिंग इफेक्ट इसको बोलते हैं, ये यानी कि ये अपना जो लोन पेयर है इस सिस्टम के अंदर में देता है, यानी कि ये इसके बारे में बात नहीं कर रहा है, ये वाला के बारे में बात नहीं कर रहा है, ये लोन पेयर अपना सिस्टम के अंदर, यानी कि इस सिस्टम के अंदर देगा तो इसको बोले प्लस एम की तरह एक्ट कर रहा है, या सिस्टम से बाहर खींचेगा तो कहेंगे क्या कि माइनस एम की तरह एक्ट करे। अभी समझ, ये देखो, अगर ये सिस्टम के अंदर अपना लोन पेयर देगा तो यहाँ पे जब पाई बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रेजोनेंस इसके बीच में करा रहे हैं, नहीं इसके बीच में नहीं कराना है। हमको ये कहता है कि ये जो NH2 है ये क्या कैसा एक्ट कर रहा है, प्लस एम की तरह एक्ट कर रहा है या माइनस एम की तरह एक्ट कर रहा है। तो हम देखेंगे जो ये जो सिस्टम है ये ऑलरेडी सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि ये इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है, इसमें पहला कंडीशन है जो इसमें रेजोनेंस होना चाहिए। हम इससे इस सिस्टम से इसको कंजुगेट नहीं कर सकते, हम तब तो ये कहेंगे ये तो रेजोनेंस का पार्ट हो जाएगा, लेकिन नहीं, हम रेजोनेंस का पार्ट हम नहीं मानना चाहते, हम इसको रेजोनेंस का पार्ट नहीं मान रहे हैं। हम कह रहे हैं जी ये कैसा एक्ट कर रहा है, प्लस एम की तरह कि माइनस एम की तरह। मीन्स व्हाट, ये लोन पेयर अपना लोन पेयर सिस्टम को डोनेट कर रहा है, तो सिस्टम को डोनेट माने पूरे सिस्टम को डोनेट कर सकता है या लोन पेयर पूरे सिस्टम से ले सकता है। खैर पहले डोनेशन की बात करें, यानी कि ये अपना लोन पेयर सिस्टम को डोनेट तब करेगा जब जिस सिस्टम के अंदर रेजोनेंस हो रहा होगा। जैसे कि ये देखिए, अगर ये लोन पेयर यहाँ पे बैठा देता है तो ये क्या हो जाएगा, इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेजोनेंस क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, रेजोनेंस तो हमारे पास अभी राइट नाउ रेजोनेंस हो रहा है क्या, अभी रेजोनेंस हो रहा है क्या, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, अभी भी रेजोनेंस के कंडीशन आ रहा है, यस और नो बोलो, हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलिए। इसके अंदर में रेजोनेंस हो रहा है, अभी हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है। तो अगर ये C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C एंड डबल बॉन्ड C ऐसा होता तो क्या सिचुएशन होता है, ये डबल बॉन्ड आता है, ये ऐसे आ जाता है, ये ऐसे आ जाता है, यानी कि ये क्या सीन आता है, C डबल बॉन्ड C एंड C, दिस इज द सॉरी दिस इज द नेगेटिव एंड दिस द पॉजिटिव। ऐसा होता, ऐसा कंडीशन होता, लेकिन यहाँ पे अब लगा दिया NH2, ये ग्रुप लगा दिया, इस पॉजिटिव को हटा करके यहाँ पे, यानी कि जी ये जो सिस्टम, यानी कि जी ये जो लोन पेयर है इस सिस्टम को दे दिया, इस सिस्टम को दे दिया। जैसे सिस्टम को दे दिया, अभी ये थोड़ी देर के लिए आप यहाँ पे भूल जाओ, ये भूल जाइए। अभी मैं पूछता हूँ जी इसके लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है या कम है, व्हाट द आंसर ऑफ इट। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो पहले वाला का था वही अभी बाद में भी है, हाँ या ना जी। सेकंड वाला कंडीशन में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और पहले वाला कंडीशन में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोथ आर सेम, लेकिन जब रेजोनेंस करना शुरू करता तो ये देखिए माइनस, ये हो जाएगा कार्बन, ये डबल बॉन्ड C एंड दिस इज द पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे रख दिया NH2, ये अपना लोन पेयर दे दिया। जैसे लोन पेयर था इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, खत्म, ये बॉन्ड बना लिया, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया इसके ऊपर। अब कहता है जी इस सिस्टम के अंदर में एनर्जी बढ़ गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा या नहीं बढ़ा, तो बढ़ गया। यानी कि रेजोनेंस क्या करता है, रेजोनेटिंग इफेक्ट
उसको बोलते हैं, या फिर मेजोमेरिक इफेक्ट उसको बोलते हैं जो किसी भी सिस्टम को अपना लोन पेयर दे करके और या लोन पेयर ले करके या तो उस सिस्टम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा या उस सिस्टम के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा देगा, वही प्लस एम और प्लस आर की तरह शो करता है। मैंने फिर से बताऊं, ये सी हियर, यहाँ पे देखिए, ये हम इससे हम रेजोनेंस की बात नहीं कर रहे हैं, इससे हम बात कर रहे हैं कि इस सिस्टम में रेजोनेंस हो रहा होगा, रेजोनेंस हो रहा है तभी ये इलेक्ट्रॉन, अब ये इलेक्ट्रॉन अपना इलेक्ट्रॉन देकर के इस सिस्टम को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है, उसी को बोलते हैं दैट इज कॉल्ड मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में हमारे पास दो ही बन के आएंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ऐसे क्रिएट होगा तो ये अपना लोन पेयर दे करके डबल बॉन्ड बना देगा। ठीक है, तो इस सिस्टम इसीलिए एक ही बार में दिखाई गई, यहाँ पे ये बैठा दिया, ये तोड़ करके ये गया और ये तोड़ करके नेगेटिव, इसीलिए ये दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे इसके लिए, क्योंकि ये वाला नाइट्रोजन को हम इसका हिस्सा नहीं माने, ये सिस्टम का हिस्सा, ये है सिस्टम, और ये एक अलग ग्रुप लगाया जो प्लस एम और माइनस एम की तरह शो कर रहा है। राइट, सेम एज इस केस में देखिए नाइट्रो ग्रुप है NO2, ये नाइट्रो ग्रुप काफ़ी कुख्यात है, काफ़ी ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग माइनस एम ग्रुप शो करता है। सी हियर, ये देखिए पॉजिटिव, ये निगेटिव, पहले से पड़ा हुआ है, ये एक सिस्टम है। अब क्या करेगा, ये ग्रुप ऐसे लगा दिया, वो क्या करेगा, लोन पेयर को खींच लेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा देगा, यानी कि ये वाला यहाँ शिफ्ट करेगा और यहाँ पे फाइनली यहाँ आना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ आकर के नहीं, ये खींच लिया इसको बाहर, ये निगेटिव यहाँ आना चाहिए, बाहर खींच ले गया, यानी कि ये सिस्टम के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब देखिए ओवरऑल मिलाकर के ये अगर सिस्टम मानते हैं तो इस सिस्टम का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा दिया, क्योंकि ये इसके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज आया। ठीक है, और ये अपने ऊपर निगेटिव चार्ज लेके चला गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसका बढ़ गया, इसका सिस्टम का घट गया। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाना या घटाना सिस्टम का जो होता है, अगर बढ़ाएगा तो प्लस एम शो करेगा, अगर घटाएगा तो माइनस एम शो करेगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और समझ में आता है जब ये इलेक्ट्रॉन यानी कि प्लस आई शो कर सकता है, ये खींचेगा तो माइनस आई शो कर सकता है। तो अब प्लस आई और माइनस आई में क्या डिफरेंस है, तो देखिए रेजोनेंस कितने दूर भी होता क्यों ना हो, अगर प्लस एम शो करेगा तो यहाँ से इफेक्ट यहाँ पे शो कर सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा होगा तो अप टू यहीं तक शो करेगा, यानी कि 3 तक या 4, 3 तक ही होता है, यहीं तक कर सकता है इसका, यानी कि शॉर्ट डिस्टेंस तक कर सकता है, और इसके लिए रेजोनेंस जितने दूर होंगे उतने दूर पहुंच जाएगा प्लस एम इफेक्ट। ठीक है, तो उसी का डिफरेंस देखते हैं। सी हियर, यहाँ पे देखिए इंडक्टिव इफेक्ट एंड दीज आर द मेसोमेरिक इफेक्ट। जिसको इंडक्टिव इफेक्ट किसको बोलते हैं, देखो ऑपरेटेड थ्रू सिग्मा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन से इसको ऑपरेट करते हैं, ये ओनली सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑपरेटेड थ्रू पाई इलेक्ट्रॉन, ये पाई इलेक्ट्रॉन होता है उसमें, इसको बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है। प्रेजेंट इन कंजुगेटेड, यानी कि प्रेजेंट इन कंजुगेटेड एंड नॉन कंजुगेटेड सिस्टम, यानी कि या तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड आपस में कंजुगेशन में हो या नहीं हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये प्लस आई माइनस आई शो करेगा। लेकिन ये कहता है प्रेजेंट ओनली इन कंजुगेटेड सिस्टम, यानी कि एम जब होता है कंजुगेटेड सिस्टम होना पड़ेगा तभी प्लस एम शो करेगा या माइनस एम शो करेगा, ये सिस्टम कंजुगेटेड नहीं है तो ये शो नहीं करेगा। ठीक है, ओके। लेस इफेक्टिव मोर इफेक्टिव, बिकॉज ऑफ दैट ये डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है, बहुत दूर तक जा सकता है, यहाँ तक जा सकता है, और ये जब भी जाएगा तो यहाँ तक जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, दैट्स वाई, तो ये दोनों डिफरेंस है। अब देखिए यहाँ पे वन सेकेंड, यहाँ पे देखिए अगर प्लस एम शो करेगा तो कोई ऐसा ग्रुप हो जिसके ऊपर लोन पेयर हो तो प्लस एम शो करेगा, ये माइनस एम शो करेगा तो कोई ऐसा ग्रुप हो जो कि ए माने कि एक चीज़, ये सिस्टम है, इस सिस्टम को डायरेक्ट उससे डबल बॉन्ड से कोई और एलिमेंट भी जुटा हो तो ये माइनस एम की तरह शो करता है। मैंने फिर से क्या बताऊं, अगर आप कहेंगे एक्स के पावर में एक्स के ऊपर में लोन पेयर है और ये सिस्टम से जुड़ा हुआ है तो ये प्लस है, और एक्स और वाई कोई दो डिफरेंट है और यहाँ से ये सिस्टम से जुड़ा हुआ तो ये माइनस एम शो करेगा। ठीक है, ये प्लस एम शो करेगा, ये माइनस एम शो करेगा। राइट राइट। अब देखिए यहाँ पे इस टोटल इसकी बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि ये हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा होगा तो ये पूरे की बात कर रहे हैं, ये वाला जो सिचुएशन है, और यहाँ पे ये एक रिंग बड़ा है इसके लिए।
अब बोलता है जी ये बताओ जी ये जो है किस तरीके से शो कर रहा, प्लस एम या माइनस एम। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट, ये तो रेजोनेंस होता है, इस केस में रेजोनेंस होता है, और जब रेजोनेंस होता है इसका मतलब कि जी ये लोन पेयर अपना दे करके नीचे में सिस्टम को लोन पेयर दे देगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा। तो ये कैसा शो करेगा, प्लस आई। क्वेश्चन ये बनता है जो ऑक्सीजन, ये कार्बन और ये ऑक्सीजन, ये बोथ आर इलेक्ट्रॉन, यानी कि कार्बन इधर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव नहीं है, यानी कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करें तो ये कम है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है। जब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम और ये ज़्यादा तो ऑक्सीजन तो अपनी तरफ खींचेगा और खींचेगा, यानी कि माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। तो एक चीज़ ध्यान रखना, ये प्लस एम और माइनस एम दोनों शो करता है। हम कैसे समझे कि ये प्लस एम ज़्यादा है या माइनस आई ज़्यादा है? अगर ऐसा होता तो आप कह देते हो सकता है जब माइनस आई खींचने वाला बहुत ज़्यादा होगा, प्लस एम कम होगा। तो एक ही एक्सेप्शन होता है, केवल अगर यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, हाइड्रोजन ग्रुप, इस जगह पे अगर हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा होगा तो आप एक ही बात कहिएगा कि जी उसमें माइनस आई डोमिनेंट होता है, प्लस एम कम होता है। फिर से बता रहा हूँ, अगर हाइड्रोजन ग्रुप यहाँ जुड़ा है तो माइनस आई ज़्यादा होगा और प्लस एम कम होगा। लेकिन अगर कोई भी दूसरा ग्रुप जुड़ा होगा तो उसके लिए प्लस आई प्लस एम ज़्यादा होगा और माइनस आई कम होगा। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बात कर ले फटाफट, 8:30 बजने जा रहा है। देखिए सी है, ये देखिए लोन पेयर देकर के अपने डेंसिटी को बढ़ा देगा तो ये प्लस एम शो करेगा, माइनस आई कम शो करेगा। सेकंड केस में देखो यहाँ पे 1 सेकेंड लोन पेयर डोनेट कर देगा सिस्टम को, इस सिस्टम में ऑलरेडी रेजोनेंस हो रहा है और ये लोन पेयर डोनेट करके डेंसिटी को बढ़ा देगा, प्लस आई ज़्यादा माइनस आई कम। इस केस में देखिए हमने क्या बताया अभी जे कोई भी ऐसा ग्रुप हो जिसके ऊपर लोन पेयर हो, कोई भी ऐसा ग्रुप हो जिसके ऊपर में डबल बॉन्ड ऐसे जुड़ा। ठीक है, अब देखिए जिसमें जो सिस्टम है उससे डायरेक्ट वो जुड़ा हो तब डबल बॉन्ड जुड़ा हो, तभी बात करेंगे हम, तभी बात करेंगे प्लस एम और माइनस एम के बारे में। जैसे कि ये देखिए इस केस के बाद ये लोन पेयर है 1 सेकेंड, तो ये लोन पेयर यहाँ पे डोनेट करेगा, इस सिस्टम के अंदर रेजोनेंस हो रहा है, लोन पेयर डोनेट करके और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा, यानी कि प्लस आई ज़्यादा होगा माइनस आई कम होगा। इस केस में अब इसी को चेंज कर दिया दूसरे फॉर्म में, ये कार्बन से जोड़ दिया डायरेक्ट इसको, ये कार्बन कार्बन जुट गया, डबल बॉन्ड हो गया। अब सिचुएशन ये वाला आ गया, ये वाला सिचुएशन है क्या, तो माइनस एम की तरह शो कर रहा है। क्यों माइनस एम की तरह शो कर रहा है भाई? तो माइनस एम की तरह शो करने का कारण क्या है, ये है, ये जो डायरेक्ट यानी कि ये जो रेजोनेटिंग सिस्टम यानी कि ये जिसमें रेजोनेंस हो रहा है उससे डायरेक्ट कनेक्टेड हो और उससे डबल बॉन्ड डायरेक्ट हो। ठीक है, तो ये माइनस एम की तरह शो करना शुरू कर देगा, दीज आर द माइनस एम, ये माइनस एम की तरह शो करना शुरू कर देगा। अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे, तो ये माइनस एम हो गया और माइनस आई तो होगा ही क्योंकि जो ऑक्सीजन लगा हुआ तो ये खींचने का टेंडेंसी रखता, तो माइनस आई होगा ही, ये माइनस आई होगा क्योंकि जो ऑक्सीजन लगा था माइनस आई होगा ही होगा। ठीक है, ठीक है। अब इस केस में अगर बात करें जो प्लस एम यहाँ पे डोमिनेंट है, यहाँ पे माइनस एम क्या हुआ, माइनस एम डोमिनेट है, चूँकि यहाँ पे क्या है डायरेक्ट है। इस केस में एक और हम कनेक्ट, अच्छा चलो 1 सेकेंड, यहाँ पे मैं 5th नंबर लिखा हूँ, मैं पेज नंबर ये 4th नंबर है, 5th नंबर यहाँ बताता हूँ पहले। ये देखो यहाँ पे देखिए ये ऐसे है, अब यहाँ पे फिर से ये रेजोनेंस हो रहा है, इस केस में ये लोन पेयर अपना देगा, ये प्लस एम हो जाएगा माइनस एम। ठीक है, प्लस एम और माइनस एम। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये बताइए इस केस में, सॉरी इस केस में, इस केस में और इस केस में किसका प्लस एम ज़्यादा होगा? नहीं, यहाँ तो कंपेयर कर ही नहीं सकते, ऑक्सीजन है ना, सॉरी इसके लिए नहीं, यहाँ पे कंपेयर करें। ये देखिए यहाँ पे ये प्लस एम शो किया, इसी को मैंने चेंज कर दिया यहाँ पे, ये वाला पोजीशन तो है। ये देखिए यहाँ पे क्या लगा, 1 सेकेंड प्लस एम शो कर दिया, ये प्लस एम, ये प्लस एम। अब मैं ये पूछता हूँ ये प्लस एम और ये प्लस एम, ये दोनों में ज़्यादा कौन सा, दोनों में ज़्यादा कौन सा, ऊपर वाला या नीचे वाला? 5th नंबर में प्लस एम ज़्यादा होगा या 6th वाला में प्लस एम ज़्यादा होगा? क्यों? यस एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, ये ऐसे आ सकता है, ये ऐसे आ सकता है, यानी कि ये इसको जो सिस्टम को डोनेट करने की जो क्षमता है वो डोनेट नहीं, मतलब कि उतना इफिशिएंट नहीं कर पाएगा, जबकि जी ये केवल और केवल डोनेट ही करेगा, तो इसका प्लस एम ज़्यादा होता है, इसका प्लस एम कम होता है। 7th केस में 1 सेकेंड देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पे सिस्टम के साथ ये सिस्टम है
और इसके साथ ये जो जुड़ा हुआ है, ये कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये देखिए डायरेक्ट यहाँ नाइट्रोजन और नाइट्रोजन से डायरेक्ट ये डबल बॉन्ड, यानी कि ये -I की तरह शो करे, -M की तरह शो करेगा, और ये नाइट्रो ग्रुप पूरा है तो -I की तरह शो करेगा। वन सेकेंड, इस केस में देख लीजिए, यहाँ पे लोन पेयर नहीं है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है यानी कि 3 बॉन्ड यहाँ बना दिए, 4 बॉन्ड बना चुका है। नाइट्रोजन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका है, लोन पेयर नहीं है, तो केवल और केवल कैसा शो करेगा भाई, -I शो करेगा, ठीक है, ओनली -I, +M नहीं शो करेगा। वन सेकेंड, इस 9th के केस में देखिए, 9th में भी वन सेकेंड, ये सल्फर है, सल्फर के केस में यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे ये लोन पेयर सिस्टम को डोनेट कर देगा तो +M शो कर देगा जब सिस्टम को डोनेट करता है। लेकिन एक चीज और है, ये -M भी शो कर सकता है ड्यू टू द वैकेंट डी ऑर्बिटल। क्यों? क्योंकि ये -M शो करता है क्योंकि ये लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर को ये खींच लेगा ये अपने, यानी कि ये डबल बॉन्ड बना सकता है यहाँ पे, डबल बॉन्ड बनाकर, क्योंकि ये इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल है तो ये बॉन्ड ज्यादा बना सकता है, ठीक है। तो कहता है जो ऑल्सो -M ड्यू टू द वैकेंट डी ऑर्बिटल। कौन? सल्फर की बात कर रहे हैं। सेम एज इसके बारे में बात करें तो देखिए अनसैचुरेटेड लगा हुआ है तो ये -I की तरह शो करेगा, यानी कि ये X की जगह डबल बॉन्ड लगा दे Y या X की जगह ट्रिपल बॉन्ड लगा दे Y, लेकिन ये सिस्टम से डायरेक्ट जुड़ा होगा, ये डायरेक्ट सिस्टम है, इससे डायरेक्ट X होगा और डायरेक्ट अनसैचुरेटेड होगा तो ये क्या होता है, -M की तरह शो करेगा। सेम है इसके लिए देख लीजिए, -M की तरह शो करेगा क्योंकि ये सल्फर है, सल्फर के पास कोई लोन पेयर नहीं है तो ये सल्फर डायरेक्ट ऑक्सीजन से तो -I -M। वन सेकेंड, इसके लिए -I -M, ठीक है। अब देखिए इस केस में डायरेक्ट कार्बन है, कार्बन -M -I, डायरेक्ट -M -I। क्लोरीन, ये देखिए डबल बॉन्ड है यहाँ पे, यानी कि ये क्लोरीन से, और ये -M ही शो करेगा क्योंकि ये -I +M शो करेगा, कार्बन के पास तो कुछ है नहीं, तो -M -I। वन सेकेंड, ये फ्लोरीन, फ्लोरीन के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहाँ डोनेट कर डबल बॉन्ड बना सकता है, लेकिन बनाता नहीं है, नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता? लेकिन थ्योरेटिकल, पहली बात ये फ्लोरीन तो डबल बॉन्ड बना ही नहीं सकता। दूसरी बात ये अगर थ्योरेटिकली पूछे ये क्या कहेंगे तो आप क्या कहेंगे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, जो हाइड्रोजन को छोड़ करके अगर कोई भी चीज़ें जुड़ा हुआ है यहाँ पे तो उस केस में -M डोमिनेंट होता है और +I -I जो भी है वो कम होता है। लेकिन अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ तो ये देखिए -I डोमिनेंट होता है, +M कम होता है। इसको डोनेट करने की क्षमता कम है, खींचने की क्षमता ज़्यादा। क्लोरीन है, -I ज़्यादा होता है, +M कम होता है, जबकि ये क्लोरीन डबल बॉन्ड बना सकता है, अगर यहाँ पे बॉन्ड देकर डबल बॉन्ड बना सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी हाइड्रोजन का एक्सेप्शन होता है, जो कि हाइड्रोजन होगा तो -I ज़्यादा, +M कम। तो लिखिए ऑल्सो -M ड्यू टू द वैकेंट डी ऑर्बिटल, यानी कि ये सिस्टम से, सिस्टम के अंदर से ये इलेक्ट्रॉन को, यानी कि यहाँ से ये वाला इलेक्ट्रॉन को खींच करके ये डबल बॉन्ड बना सकता है और ये अपने ऊपर माइनस चार्ज ले सकता है, ठीक है। तो यानी कि ये -M की तरह भी शो कर सकता है क्लोरीन ड्यू टू द वैकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है। ये देखिए इसको बोलते हैं नाइट्रो, सो ये दीज आर द नाइट्रोसो ग्रुप, इट्स कॉल्ड नाइट्रोसो ग्रुप। NO लगा है, अब यहाँ दोनों कंडीशन आ गया, ये ऐसे आ सकता है, लोन पे डोनेट कर सकता है, या फिर ये ऐसे जा सकता है, क्योंकि X डबल बॉन्ड Y हो जाता है। तो ये प्लस और माइनस दोनों, तो इसको आप एक्सेप्शन है, जो एक्सेप्शन मान करके आपको रटना पड़ेगा। इसमें देखा गया है एक्सपेरिमेंटल, जो -I ज़्यादा डोमिनेंट है, क्योंकि ये दोनों के दोनों, ये भी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, ये भी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो -I ज़्यादा डोमिनेंट है एज कम्पेयर टू द +M, ठीक है। और ये ऑल्सो -M भी शो करता है। -M कब शो करता है? नाइट्रोसो ग्रुप +M भी शो करता है, -M भी शो करता है। कब शो करता है? देखिए सिस्टम में किस तरीके का रिक्वायरमेंट है, जैसे कि ये नाइट्रोसो ग्रुप ऐसे लगा दिया, यहाँ पे ये लगा दिया, ये वाला सिचुएशन आ गया। ये क्या करता है, अगर +M इसको शो करना होगा, ये +M शो करना होगा तो क्या करेगा, यहाँ पे ये दे देगा यहाँ पे, और ये डबल बॉन्ड बना देगा यहाँ पे, ये वाला सिचुएशन क्रिएट हो गया। अब आप बोलेंगे सर ये सिस्टम कैसे है, ये रेजोनेंस तो नहीं हो रहा था, इसके पीछे में रेजोनेंस कुछ हो रहा होगा, तब यहाँ प्लस चार्ज आ रहा है, तो ये क्या करेगा, इसको दे करके स्टेबलाइज कर देगा, यानी कि +M शो कर दिया अभी राइट नाउ +M। लेकिन ये सिस्टम में ऐसे होकर के यहाँ -I आ रहा है, यहाँ इसके ऊपर में माइनस आ रहा है, चार्ज डेवलप हो रहा है, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ लेकर के ओपन कर देगा, ये वाला सिचुएशन क्रिएट कर देगा, ठीक है। यानी कि ये +M और -M तब शो कर सकता है, जो इसके प्लस भी हो माइनस भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
डिपेंड करता है जिसके ऊपर कौन चार्ज आया है, इसके आजू बाजू में कौन सा चार्ज आया है। जैसा चार्ज आएगा उस तरीके से शो करेगा, प्लस शो कर देगा, माइनस शो करेगा। सिमिलरली इसी के केस में, SO के केस में और NH2 के, ये बिल्कुल सिमिलर है लाइक ये नाइट्रोसो ग्रुप के लिए है, क्योंकि जो नाइट्रोसो ग्रुप में क्या करता है, ये कभी प्लस M शो करता है, माइनस M शो करता है, प्लस M शो करता है, माइनस M शो करता है। डिपेंड ऑन दैट कि जो इससे साथ जो ग्रुप जो आया है यहाँ पे वो कौन से ग्रुप में लगा हुआ है, प्लस है या माइनस है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एक चीज़ देखिए, पॉइंट बताना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो, ये नाइट्रोजन ग्रुप आया यहाँ पे, ये आया यहाँ पे, इस तरीके से रेजोनेंस करते गए करते गए करते गए, ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझ गए, आप समझ जाएंगे इस चीज़ को। सेम एज ये प्लस M की शो किया, अब नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, ये देखो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो ये क्या करता है, ये डबल बॉन्ड बना देगा और ये यहाँ पे डबल बॉन्ड टूट जाएगा, यानी कि ये माइनस आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड बना दिया। इस तरीके से आप 5 ग्रुप को यहाँ पे बना दीजिए। अब आपको मैं दिखाना चाहता हूँ ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, ये लोन पेयर देने के बाद इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रॉन को डेंसिटी को बढ़ा रहा है, तो कहाँ बढ़ा रहा है, ये कौन सा पोजीशन है, दीज आर कॉल्ड ऑर्थो। ये कौन सा है, दीज आर द ऑर्थो। ये कौन सा है, दीज आर द पैरा। यानी कि ऑर्थो और पैरा का पैरामीटर ये होता है, जो कोई भी यहाँ ग्रुप लगा हो तो ये वाला पोजीशन और ये वाला पोजीशन, यानी कि ये सॉरी फिफ्थ वाला, 1 और 5 किधर गया भाई, ऐसे करो 2 और 6 कर दो, ये ऐसे ग्रुप, यहाँ ग्रुप लगा दे बेंजीन है 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर दे। अगर 2 और 6 और 4, ठीक है, ये तीनों ग्रुप को, यही ग्रुप अगर डोनेटिंग ग्रुप है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। अगर ये -M है तो देख लीजिए फिर से, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट किया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट किया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट किया, यानी कि वंस अगेन पैरा और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाया है। यानी कि +M हो या -M हो, किसी भी बेंजीन पे लगा हो तो हमारे पास ऑर्थो और पैरा पे ही इफेक्ट पैदा कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाने का। और जहाँ निगेटिव जाएगा वहीं पे कहेंगे सिस्टम के ऊपर में वहाँ पे निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा है, पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, ये देखिए, अगर ये सिचुएशन है, आप तोता की तरह रट न लीजिए यहाँ ग्रुप लगा है तो ठीक है, ये हमेशा अगर यहाँ ग्रुप लगा दूँ तो यहाँ ग्रुप लगा दूँ तो इसके लिए ऑर्थो पोजीशन ये और ये है, और इसका पैरा पोजीशन ये है, पैरा पोजीशन। तो कभी तोता की तरह रट न लीजिए 2 और 6 होगा तो हमेशा ऑर्थो पोजीशन पे होगा, नो 2 और 6 अब इसके रेस्पेक्ट में हमेशा जिस ग्रुप में लगा उसके रेस्पेक्ट में 1 सेकेंड 2 हो जाएगा, ये 1 है तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है, या ये 1 कर देते ये 2 कर दे, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि ये जिस ग्रुप में लगा उसका एडजेसेंट साइड में लेफ्ट एंड राइट साइड में जो देखेंगे दैट इज द ऑर्थो, और जो ग्रुप लगा उसके ठीक अपोजिट साइड में जो होता है दैट इज कॉल्ड द पैरा, ठीक है। तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन आर मोस्ट अफेक्टेड इन ईदर केस, यानी कि ईदर केस का मतलब क्या हुआ, या तो +M लगा हो या तो -M लगा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों के केस में ऑर्थो और पैरा पे ही इफेक्ट पैदा करता है, ठीक है, ठीक है। ओके, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ सेम रियल हाइब्रिड, जो उन्होंने पूछा था, क्या नाम है, फैसल ने जो बोल रहा था उसके बारे में हम बात करेंगे कल, जो कौन सा मोर स्टेबल होगा कौन सा लेस स्टेबल होगा। तो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। और आइए हम सब अटेंडेंस बना लेते हैं, सब लोग आइए अटेंडेंस एक बार लगा देते हैं, क्योंकि आज हम लोग का क्लास है।